हिंदी वाक्यों में व्याकरणीय नियमों के अनुसार पहले कर्ता आता है, फिर कर्म और अंत में क्रिया। और अगर पद क्रम ज़्यादा है तो फिर कर्ता का विस्तार कर्ता से पहले, कर्म का विस्तार कर्म से पहले और क्रिया का विस्तार क्रिया से पहले। ये रचना का क्रम है। अगर इस क्रम में अपने हेर फेर करते हैं तो वाक्य अशुद्धि माना जाता है। ठीक है, वो वाक्य अशुद्धि का टॉपिक बन जाता है। वाक्य का क्रम हम दो जगह बदल सकते हैं। मामूली सा तो बोलचाल कहानियों आदि में बदल सकते हैं कि जिस शब्द को हम पहले कहना चाहें या मुख्यतः कहना चाहते हैं तो उसको थोड़ा पहले प्रयोग में कर सकते हैं। ये कहानियों आदि में चलता है। यहाँ व्याकरणीय नियम कहानियों में कम लगते हैं। ठीक है। दूसरी बात, हम शब्दों का पद क्रम कविताओं में बदल सकते हैं। कविताओं की पंक्ति में क्रिया पहले आ सकती है। चलते हैं हम देश की रक्षा के लिए, तो मतलब चलते हैं पहले ला सकते हैं, है ना। बढ़ते रहो आगे तुम वीर जवानों, तो बढ़ते पहले ले आएंगे, है ना। अब बात ये आती है कि बिना शब्दों का क्रम बदले केवल बोलने की शैली से भी वाक्य का भाव बदल जाता है। बोलने की शैली से, यानी चेहरे के हाव भाव से उसी सेम शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल सकता है। जैसे करके दिखा, अगर मैं बोलूं करके दिखा तो इसका मतलब है कि किसी ने मुझे ये कहा है कि ये काम मैं कर सकता हूं, तो मैं उसको साधारणतः पूछ रहा हूं, कह रहा हूं कि करके दिखा, मतलब मैं देखना चाहता हूं। इतना सही भाव है इसमें, करके दिखा, इसमें इतना सही भाव है कि मुझे दिखाओ तुम कर सकते हो या नहीं। अब इसी शब्द को, इसी वाक्य को फिर बोलूंगा, करके दिखा, मतलब उसको संशय है कि वो कर नहीं पाएगा, तो कह रहा है करके दिखा। ठीक है, श्योरिटी चाहता है वो। अब इसी शब्द को दोबारा बोलूंगा, करके दिखा, मतलब नहीं कर पाएगा और करेगा तो मैं ठोकूंगा। तो शब्द वही थे, चेहरे के हाव भाव से वाक्य में व्यक्त उन्हीं शब्दों से अलग अर्थ निकाला जा सकता है। तो बोलने की जो शैली है वो बदलिए, लहजा बदलकर भी हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं। कठोर बोली से कोई सहयोग नहीं करेगा, लेकिन लहजा बदलते ही हर कोई सहयोग करने के लिए तत्पर हो सकता है। मीठी बोली का ये फर्क पड़ता है।